दोस्तों, आज मैं आप सबको गणेश जी की अनसुनी कहानी बताती हूँ कि गणेश जी को 10 दिन के लिए क्यों स्थापित किया जाता है और उनका प्रवाह क्यों करते हैं हम लोग, उन्हें विदा क्यों करते हैं घर से। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि गणेश भगवान श्री महर्षि व्यास जी के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा कि महाराज, ये 10 दिन जो युद्ध हुआ था कौरव पांडवों में, उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो व्यास जी कहने लगे कि मैं तभी बताऊंगा कि जब आप लिखते जाएंगे, जितना मैं बताऊंगा उतना आप लिखते जाएंगे। तो गणेश जी बोले, हाँ ठीक है, ये शर्त मंजूर है। तो महर्षि व्यास जी सुनाते रहे, गणेश भगवान लिखते रहे। अब जब लिखते लिखते 10 दिन हो गए तो गणेश जी इतने उनमें बैठे इतना गर्म हो गए वो कि बस उनका तेज उनके चेहरे से झलकने लगा। और जब श्री व्यास जी ने जब आंखें खोली 10 दिन के बाद, जब कथा समाप्त हो गई, तो देखा तो गणेश जी उसमें गर्मी की वजह से वो व्याकुल हो रहे हैं। फिर उनको जल्दी जल्दी वो ले गए उठा के, व्यास जी, श्री महर्षि व्यास जी ले गए उनको उठा के। फिर उनको एक ठंडे सरोवर में जाके नहलवाया, डुबकी लगवाई उनको। फिर उनको अच्छे से फिर उनका पूजन अर्चन किया। तो तभी से दोस्तों इनको और 10 दिन के लिए इसीलिए इनको रखा जाता है, और चतुर्दशी के दिन इसीलिए इनको विसर्जित किया जाता है। और गणेश जी की महिमा अपरंपार है। तो और गणेश जी की जो मैं कहता हूँ, जब विसर्जन जब होता है तो विसर्जन ऐसे बहुत लोग बेकदरी से करते हैं। विसर्जन ऐसे नहीं करना चाहिए, विसर्जन आराम से करना चाहिए। किसी अच्छे से गंगा नदी में जाके या यमुना नदी में जाकर अच्छे से प्रवाह करें। और प्रवाह ये लोग ऐसे करते हैं कि ऊपर से लोग मूर्तियाँ फेंकते हैं, फिर इससे बहुत दुख होता है, मुझे तो बहुत दुख होता है दोस्तों। तो अब काफ़ी सारे लोग तो ऐसा भी करने लगे हैं कि बड़े से ड्रम में पानी भर लेते हैं, फिर उसमें विसर्जित करते हैं। तो ये भी अच्छा है कि भगवान कम से कम उनकी बेकदरी नहीं हो। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बहुत बेकदरी करते हैं, फेंकते हैं ऊपर से, गड्ढे में फेंक रहे होते हैं, कोई कहीं फेंक रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो गणेश चतुर्थी को इसलिए रखा जाता है कि चतुर्थी को उनका जन्म हुआ था, गणेश भगवान का उनका जन्मदिन भी है गणेश चतुर्थी को। तो इसलिए उससे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए अब मैं ये ऐसी कहानियाँ अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मैं ज़रूर आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों, मीरा की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।